Hello and welcome to Excellence Classes, a way of success with me Rupesh. I hope you all are doing well and staying at home. तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने ग्रामर के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग और 5 कॉमन एरर्स को देखेंगे और उससे जुड़ी जितनी भी कंसेप्ट होगी वो हम आपको अंडरस्टैंड कराने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको परोसने का प्रयास करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification of every single video we make. And if you want the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel, of which link you can get in the description box. Now, without wasting time, let's get started and look into the first question. First question, you can see that Einstein and Stephen Hawking were genie of the world. अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है जीनियस. जीनियस आप लोग ये एक रूल पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, कि जो कि लास्ट में यूएस से लास्ट होता है, जैसे रेडियस, न्यूक्लियस, इस तरह का वर्ड जो कि यूएस से लास्ट होता है, तो उसको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो यूएस को उसमें हम लोग आई में चेंज कर देते हैं. तो इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि जीनियस का यहाँ पे जेनी सही है, बट आपको हम ये बता दें कि जेनी का मतलब हो जाता है घोस्ट. घोस्ट और घोस्ट का मतलब क्या हो जाता है? भूत पिचास. और आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस कोई भूत और पिचास तो नहीं न थे. तो दोस्त आपको हम ये बता दें कि जीनियस इस रूल का एक एक्सेप्शन है और जीनियस का जो जीनियस का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो जीनियसेस होगा, उसमें ईएस लगेगा ना कि जेनी होगा, क्योंकि जेनी का मतलब हो जाता है भूत पिचास. आई होप यू गॉट इट एंड हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जीनियसेस कम्स एज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जीनियस. तो यहाँ पे जीनियसेस आता है, ना कि नॉट जेनी. नॉट जेनी, जेनी नहीं आता, बिकॉज इट डिनोट्स घोस्ट. घोस्ट का मतलब भूत पिचास, और आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस कोई भूत पिचास नहीं थे, वे लोग जीनियस थे. आई होप यू गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी दैट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैज बीन पेड इन दिस कंपनी. कहने का मतलब है जो तनख्वाह जो है, मेहनताना जो है वर्कर्स का इस कंपनी में पे किया जा चुका है वर्कर्स का. तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखते हैं दोस्तों. क्या है ना, वेजेस. यहाँ पे एक वर्ड है वेजेस. तो वेजेस का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके से होता है. एक होता है रेम्यूनरेशन के सेंस में एंड सेकेंड होता है इसका यूज पनिशमेंट के सेंस में. तो एज फार एज वी आर यूजिंग इट एज रेम्यूनरेशन इन सेंटेंस, वी शुड यूज इट इन प्लूरल फॉर्म. तो रेम्यूनरेशन के सेंस में ये प्लूरल होता है और पनिशमेंट के सेंस में ये सिंगुलर होता है. तो यहाँ पे हैज शुड बी रिमूव बाय हैव. क्यों? क्योंकि अगर वेजेस यहाँ पे प्लूरल है तो ये सिंपल बात है कि अ प्लूरल नाउन गेट्स अ प्लूरल वर्ब आफ्टर इटसेल्फ एंड देयरफॉर हियर हैज शुड बी रिमूव बाय हैव. चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि वेजेस का यूज रेम्यूनरेशन के सेंस में होता है, मजदूरी, मेहनताना जिसको हम लोग बोलते हैं, और इस सेंस में ये प्लूरल होता है. और वेजेस का यूज पनिशमेंट के सेंस, सजा के सेंस में भी होता है, जैसे द वेजेज ऑफ दिस क्राइम इज डेथ. यहाँ पे आर डेथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजेज का यूज हम लोग एज ए पनिशमेंट कर रहे हैं. सो आई होप यू गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Next question is before you. You can see that there are sufficient sunlights in the room. कहने का मतलब है किसी रूम में sufficient मतलब पर्याप्त सनलाइट है. तो दोस्तों आपको ये बता दें कि लाइट, as far as you are using light, तो लाइट का यूज हम लोग सेंटेंस में दो तरीके से करते हैं, मतलब दो चीज़ों के लिए करते हैं. एक तो लाइट के लिए मतलब ब्राइटनेस के लिए, बोलिए प्रकाश के लिए, ब्राइटनेस के लिए करते हैं. और सेकंड क्या, हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के लिए, जैसे किसी बल्ब के लिए भी हम लोग लाइट का यूज करते हैं. तो आपको ये बता दें कि लाइट का यूज जब हम किसी सोर्स ऑफ लाइट के लिए करते हैं, सोर्स ऑफ ब्राइटनेस के लिए करते हैं, तो इस सेंस में तो हम लोग लाइट को लाइट्स में चेंज कर सकते हैं. लेकिन लाइट का यूज अगर हम ब्राइटनेस के लिए कर रहे हैं, प्रकाश के लिए कर रहे हैं, तो इस सेंस में लाइट को हम कभी भी लाइट्स में चेंज नहीं कर सकते. सिंपल बात है, क्योंकि लाइट्स में छोटे छोटे फोटोन होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल जो होंगे वो तो सिंगुलर होंगे ही, और इसीलिए हम इसको लाइट को लाइट्स में यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते. हियर
The right sentence would be, there are sufficient sunlight in the room. I hope you got it. Here light should be removed by light. I hope. चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट टू शो ब्राइटनेस को दिखाने के लिए लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू लाइट्स, लेकिन फिर यहाँ पे टू शो सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे ये देखिए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे देयर आर ओनली वन लाइट इन माई रूम, देयर सॉरी यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पे ये इज होना चाहिए, क्योंकि वन लाइट है ना। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 10 लाइट्स इन माई रूम, इन माई ऑफिस। तो यहाँ पे जो 10 लाइट्स है, यहाँ पे कहने का मतलब है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे बल्ब से मतलब है, ना कि वो फोटोन की गिनती यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे लाइट को लाइट्स में बदला जा सकता है एज फार एज वी आर यूजिंग इट इन द सेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, बट if we are using light as brightness, we cannot change it into lights. I hope you got it. Let's see the next. Next is, my brother is doing his job in papers work. कहने का मतलब है मेरे भाई जो हैं वो अपना जॉब करते हैं किस में, तो कागज पत्र के काम में वो वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपको हम ये बता दें कि पेपर का यूज एक हम करते हैं कागज के सेंस में, कहने का मतलब है कागज के सेंस में, और सेकंड हम लोग पेपर का यूज करते हैं कागजात के सेंस में, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट के सेंस में। तो जब हम लोग उसको एज ए कागज के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे जॉब करते हैं तो वहाँ पे वो एक तरह से कागज हो जाता है। तो अगर कागज पत्थर के किसी वर्क में आप कर रहे हैं जॉब, तो इस सेंस में हम लोग पेपर को पेपर्स में चेंज नहीं कर सकते। सो हियर राइट वुड बी पेपर नॉट पेपर्स। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि टू शो राइटिंग एलिमेंट्स मतलब कागज, राइटिंग एलिमेंट्स, पेपर इज सिंगुलर एंड इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पेपर्स। तो जब हम लोग इसको राइटिंग एलिमेंट्स, वहाँ पे तो वो राइटिंग एलिमेंट्स या ना पेपर वर्क कर रहे हैं, बट इफ वी आर यूजिंग पेपर एज डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजात के सेंस में जैसे हम इसको यूज करें तब ये प्लूरल हो जाता है। इट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल। फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट द पेपर्स ऑफ माई ISC, द पेपर्स ऑफ माई मैट्रिकुलेशन। तो वहाँ पे वो कागज नहीं, वहाँ पे वो कागजात हो जाता है, और उर्दू हो जाता है यहाँ पे थोड़ा ये, तो कागज सिंगुलर हो जाता है और कागजात प्लूरल हो जाता है। तो इस सेंस से भी आप इसको थोड़ा लगा सकते हैं। जो कागजात प्लूरल होता है, आई हैव लॉस्ट माई पेपर्स, and as far as we are using paper as writing elements, we cannot change it into papers. Why? Because it's a singular. I hope you got it. Let's move to the next and last but not the least. You can see that the indices of WEF, यहाँ पे WEF करने का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिन्होंने हाल ही में जेंडर गैप इंडेक्स भी दिया है, तो आर जेन्यून कहने का मतलब है कि उसका जो सूचकांक होता है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो जेन्यून होता है। तो इस सेंटेंस में आपको हम एक चीज़ बता दें दोस्तों कि एक वर्ड होता है इंडेक्स, INDEX। इसका भी यूज़ हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में और एक करते हैं हम लोग सूचकांक के रूप में। मतलब एक जगह इसका मतलब होता है घातांक और एक जगह इसका मतलब हो जाता है सूचकांक। तो जहाँ पे दोनों जगह अगर हम इसका प्लूरल बनाए तो आप घातांक के सेंस में, जो कि मैथमेटिकल टर्म है, उस सेंस में आप इंडेक्स का क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म इंडिसेस बना सकते हैं। बट एज फार एज यू आर यूजिंग इट एज अ सूचकांक, यू कैन नॉट चेंज इट इनटू indices. You should change it indexes. I hope you got it. तो यहाँ पे indices should be removed by indexes. चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडेक्स का अगर ES लगा के हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसका मतलब होता है सूचकांक, और इंडेक्स में अगर हम लोग इंडिसेस लगा के अगर उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है घातांक, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है और ये एक तरह से सूचकांक है। तो इस सेंस में आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू एक्सेलेंस क्लासेस।